एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलजा। आज हम सीखेंगे कंस्ट्रक्टर्स इन इनहेरिटेंस। मींस कि अगर हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो उसमें कंस्ट्रक्टर्स को कैसे यूज करना है। सो लेट्स सपोज अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास दो क्लासेस हैं। एक मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है बेस और एक क्लास बनाई है डिराइव। अब इनहेरिटेंस में क्या होगा कि बेस क्लास की प्रॉपर्टीज डिराइव में आएंगी। तो अब हम इसमें बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। तो मैं सबसे पहले बेस क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाने जा रही हूँ, राइट, जिसमें हम करेंगे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास के नाम के जैसा ही है। मींस कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो क्लास के नाम के जैसा होता है और जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है और जिसका काम क्या है, टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास। बट यहाँ पे मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ कि कुछ मैसेज ही डिस्प्ले कर रही हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा बेस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ओके। वैसे ही अब मैं डिराइव क्लास में भी एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी। सो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो डिराइव क्लास का होगा। सो डिराइव क्लास का नाम अगर डिराइव अगर रखा हुआ है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम भी डिराइव ही के नाम से ही होगा। यहाँ पे मैंने एक डिस्क्रिप्टिव सा मैसेज दे दिया। सपोज यहाँ मैंने लिखा डिराइव डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो अब क्या होगा कि इनहेरिटेंस में क्या होता है, बेस क्लास की प्रॉपर्टीज जो है वो डिराइव में आ जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले सिंगल इनहेरिटेंस में सीखा था कि हम सिर्फ ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे थे जिसके थ्रू मैंने बेस की प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर लिया। आज मैंने फंक्शंस की बजाय मैंने क्लास में बनाए कंस्ट्रक्टर। वैसे तो कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन ही है, बट ये एक ऐसा फंक्शन है जो क्लास के नाम के जैसा बनता है और कब एग्जीक्यूट होता है, जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया डिराइव डी। अब क्वेश्चन क्या है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, बेस का चलेगा, ड्राइव का चलेगा, कि दोनों का ही चलेगा। और अगर दोनों के कंस्ट्रक्टर चलेंगे तो किसका पहले चलेगा, बेस का चलेगा कि ड्राइव का चलेगा। तो अब देखिए कंस्ट्रक्टर का एक और काम क्या है, कंस्ट्रक्शन करना। मींस ऑब्जेक्ट को मेमोरी देने वाला ही कौन है, कंस्ट्रक्टर। अब देखिए जब मेमोरी मिली होगी तो ड्राइव डी बना, तो डी में बेस भी है और ड्राइव भी है। मींस बेस की प्रॉपर्टीज भी होंगी, ड्राइव की प्रॉपर्टीज भी होंगी। तो हमेशा कंस्ट्रक्शन जो है वो पहले बेस की होती है, उसके बाद ड्राइव की होती है। वी कैन से कि पहले मेमोरी बेस क्लास को मिली होगी, उसके बाद ड्राइव क्लास को मिली होगी। मींस इस केस के थ्रू क्या होगा, फिर बेस की प्रॉपर्टीज ड्राइव में आई, ड्राइव की प्रॉपर्टीज बेस में नहीं गई। इसलिए जब कंस्ट्रक्शन होगी तो बेस टू ड्राइव होगी। तो वी कैन से कि सबसे पहले बेस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा, उसके बाद ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। क्योंकि देखिए बेस का एक और नाम भी है पेरेंट क्लास और ड्राइव का दूसरा नाम होता है चाइल्ड क्लास। तो देखिए सबसे पहले हमेशा पेरेंट होगा, उसके बाद ही चाइल्ड होगा। मींस और पेरेंट की प्रॉपर्टीज ही चाइल्ड में आएंगी। तो आप नोटिस करें जब हम इसको रन करेंगे तो वो हमें आउटपुट क्या शो कर रहा है, बेस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और ड्राइव डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मींस पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर चला फिर ड्राइव का चला। ऐसे ही अब हम क्लास में डिस्ट्रक्टर बना के देखेंगे। अब आपको पता है डिस्ट्रक्टर क्या है, कि ऑब्जेक्ट ने जो मेमोरी ली होती है उसको रिलीज करने के लिए यूज होता है। वी कैन से कि इट इज ऑपोजिट टू आवर लाइक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मेमोरी देता है और डिस्ट्रक्टर उस मेमोरी को रिलीज करता है। तो डिस्ट्रक्टर की क्या पहचान है कि क्लास के नाम के साथ हम क्या करते हैं, वो टिल्ड सिंबल लगा देते हैं। सो अगेन यहाँ पे मैं एक मैसेज डिस्प्ले कर रही हूँ, बेस डिस्ट्रक्टर। सेम ऐसा ही डिस्ट्रक्टर अब मैं ड्राइव का भी बनाऊंगी। तो ड्राइव का डिस्ट्रक्टर ऑब्वियसली ड्राइव के नाम से होगा, बस टिल्ड सिंबल लग जाएगा। सो सी आउट, यहाँ पे अगेन डिस्क्रिप्टिव मैसेज दे रही हूँ, डिराइव
अब हमारी बेस क्लास में और ड्राइव क्लास में दोनों में ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है और दोनों में डिस्ट्रक्टर भी है। अब कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, आपको पता है कि सबसे पहले जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तब चलता है कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद जैसे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाती है तो उसके बाद में सबसे एंड में कौन चलता है, डिस्ट्रक्टर। तब वो डिस्ट्रक्टर क्या करता है कि ऑब्जेक्ट ने जो रैम के ऊपर मेमोरी ली होगी उसको वो रिलीज कर देगा। अब जैसे हमने यहाँ पे किया कि सबसे पहले क्या चला हमारे पास, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर चला था, उसके बाद ड्राइव क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल लगी थी। अब बात आती है कि डिस्ट्रक्टर, तो डिस्ट्रक्टर बेस में भी है ड्राइव में भी है, तो याद रखना डिस्ट्रक्शन जो होगी वो ड्राइव टू बेस होगी, क्योंकि बेस क्लास की डिस्ट्रक्शन मींस पहले नहीं हो सकती, मींस बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर पहले नहीं चल सकता, क्योंकि डिस्ट्रक्टर का मतलब है कि मेमोरी को रिलीज करना, या वी कैन से डिस्ट्रक्शन करने वाला। तो अगर बेस की ही डिस्ट्रक्शन हो गई तो उसके बिना तो ड्राइव एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, क्योंकि बेस की प्रॉपर्टीज ड्राइव में आई हैं, ड्राइव की बेस में नहीं गई है। तो याद रखना जब भी डिस्ट्रक्टर चलेगा तो पहले ड्राइव क्लास का चलेगा, उसके बाद बेस क्लास का चलेगा। वीकेंड से कंस्ट्रक्टर चलता है टॉप टू बॉटम, मींस पहले बेस का चलता है फिर ड्राइव का चलता है, और जब डिस्ट्रक्टर की बात करें तो बॉटम टॉप चला, मींस सबसे पहले ड्राइव क्लास का डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, मींस उसको मेमोरी जो मिली हुई है ड्राइव को वो रिलीज होगी, उसके बाद बेस क्लास की मेमोरी रिलीज होगी। तो लेट्स सपोज इसको रन करके देखते हैं। तो आप नोटिस करें यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिली, बेस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ड्राइव डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जैसे ही खत्म होगी तो एंड में क्या चलेगा, डिस्ट्रक्टर। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रक्टर पहले ड्राइव क्लास का चला है, उसके बाद बेस क्लास के डिस्ट्रक्टर को कॉल लगी है। तो ये था हमारा constructor and destructor in single inheritance. So thanks for watching. Goodbye.